अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम लोग हाज़िर हुए हैं फोर्थ नंबर वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हैज़र्ड एंड रिस्क। हैज़र्ड क्या चीज़ है, रिस्क क्या चीज़ है और फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि इसके हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, जो भी निबोश से रिलेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी के क्वेश्चंस हैं, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी फोर्थ वीडियो होने वाली है। इससे पिछले के 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने सेफ्टी की डिस्कस किया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिस्कस किया, फिर थर्ड लेक्चर में हमने इंसिडेंट, एक्सीडेंट और नियर मिस को डिटेल से डिस्कस किया। वो आप लोग पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब आज बात करेंगे कि हमारे साथ हैज़र्ड क्या है, रिस्क क्या है। ये टर्मिनोलॉजीज़ पे आप लोगों ने कंसेप्ट किस तरह से क्लियर कर देना है। सिंपल सी बातों में हम लोग इसको समझाने की कोशिश करेंगे। साथ में हम लोग हैज़र्ड और रिस्क का क्या डिफरेंस है ये भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और आप लोगों के जो भी कमेंट्स है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा आप लोगों की जो भी राय है। हैज़र्ड और रिस्क को आप लोगों ने किस तरह से समझ लेना है। हैज़र्ड हमारे साथ क्या चीज़ है और रिस्क क्या चीज़ है। तो हैज़र्ड के अगर डेफिनेशन दी की जाए तो हैज़र्ड इज़ समथिंग दैट हैज़ पोटेंशियल टू हार्म यू। हैज़र्ड क्या चीज़ है, सिंपल अल्फाज में कि हैज़र्ड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा काम है, एक ऐसी हालत है जो आप लोगों को नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल उसमें होता है। मतलब अगर आप वो काम कर रहे हो, अगर आप उस एक्सपोजर के सामने हो तो आप लोगों को नुकसान हो सकता है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मीनिंग्स हो गया। लेट्स से हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे हमारे साथ क्या है, कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग, एक बंदा है जो कि काम कर रहा है ग्राउंड पे, ज़मीन पे काम कर रहा है। तो उसका क्या सीन होता है, लेट्स से एक बंदा है कि हाइट पे काम कर रहा है, स्कैफोल्डिंग पे खड़ा है या फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, और स्कैफोल्डिंग लगा के काम कर रहा है। तो ये हमारे साथ वर्क एट हाइट हमारे साथ किस में आ जाता है, आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि ये बंदा वर्क एट हाइट कर रहा है, ऊंचाई पे काम कर रहा है। तो ये हमारे साथ किस कैटेगरी में आता है, ये हमारे साथ हैज़र्ड में आता है। वर्क एट हाइट हमारे साथ हैज़र्ड में आता है। अब कुछ और इस तरह के भी होते हैं, लेट्स से मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो भी हमारे साथ हैज़र्ड्स होते हैं, क्योंकि उनसे भी हमारे साथ हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हो गए, आप लोगों ने साइड पे डिटेक्ट करना होता है। इंटरव्यूअर को आप लोगों ने बताना होता है कि हमारे साथ हैज़र्ड्स, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि साइड पे हैज़र्ड कौन कौन से आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से हमारे साथ कंस्ट्रक्शन साइट है, तो आप लोग उनको बता सकते हैं कि वर्क एट हाइट हमारे साथ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हो गए, मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो गए। इस तरह से मुख्तलिफ हैवी मशीनरी से आप लोग काम कर रहे हो और रेगुलरली काम कर रहे हो, तो वो भी आप लोगों के लिए हज़ारडस हो सकता है, मतलब वो भी आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर इसी तरह से नॉइज़ भी इसी कैटेगरीज़ में आता है। मुख्तलिफ केमिकल्स के एक्सपोजर भी आप लोगों को हज़ार्ड दे सकता है। मुख्तलिफ केमिकल्स आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे भी आप लोगों को ख़तरा हो सकता है, आप लोगों को हार्म हो सकता है। इसी तरह से कुछ और एक्टिविटीज़, लेट्स से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कॉन्फाइंड स्पेस में आप लोग काम कर रहे हो, वो भी हज़ार्ड सिचुएशन है। इसी तरह से आप लोगों को मैं एक और बता देता हूँ, ट्रेंचेस में आप लोग काम कर रहे हो, उनके कोलैप्स के चांसेस हो, क्योंकि कैसे दुबई और इस तरह से कतर में यहाँ पे हर जगह पे रेत वाली मिट्टी होती है। तो लेट से आप लोग इलेक्ट्रिकल साइड पे काम कर रहे हो, आप लोग ट्रायल पिट्स कूद रहे हो। ट्रायल पिट्स मतलब वो ज़मीन में गड्ढे कूदते हैं, या एक्सकेवेशन के दौरान आप लोग नीचे गड्ढे में हो और उसका कोलैप्स पॉसिबल होता है, क्योंकि वो रेत होता है और एकदम से गिरने के उसके चांसेस होते हैं। तो ये भी हमारे साथ किस कैटेगरी में आता है, हैज़र्ड्स की कैटेगरी में आता है। तो आप लोगों ने साइड पे फायर भी हैज़र्ड हो सकता है। मुख्तलिफ साइड से रिलेटेड आप लोगों ने हैज़र्ड डिटेक्ट करने होते हैं, हर एक साइड के अलग से हैज़र्ड्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी हैज़र्ड हो सकता है कुछ केसेस में। तो आप लोगों ने डिटेक्ट करना है कि हैज़र्ड हमारे साथ साइड में कौन कौन से हैं, वो आप लोगों ने नोट करने होते हैं। हैज़र्ड आप लोगों को मैंने बता भी दिया कि
कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी हालत कि आप लोगों को नुकसान पहुंचा सके, तो वो हैज़र्ड की कैटेगरी में आ जाता है। होपफुली हैज़र्ड का टॉपिक, हैज़र्ड का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब रिस्क की बात अगर की जाए तो रिस्क हमारे साथ क्या है, तो रिस्क इज़ द लाइकलीहुड ऑफ ए हैज़र्ड काजिंग हार्म। अब रिस्क इस तरह से है कि लेट्स से अगर ये काम हो जाए तो इस काम के होने के चांसेस कितने हैं। लेट्स से एक बंदा हाइट पे काम कर रहा है, तो इस बंदे के इस हाइट पे काम करने के मतलब ये बंदा गिरने के चांसेस कितने हैं, वो आप लोगों ने एनालाइज करना है उसको। तो आप लोगों ने इंस्पेक्शन करना होता है, इसके फोल्डिंग का इंस्पेक्शन करना होता है। उस आदमी को आप लोगों ने देखना होता है कि ये इस पॉसिबल है कि ऊपर काम कर सके ना कर सके, आप लोगों ने उनके चांसेस देखने होते हैं। फिर अगर वो फ़र्ज़ करे खुदा न खास्ता वो उस हाइट से गिर जाता है, तो उसके कितने चांसेस है कि वो बच जाए, उसके कितने चांसेस है कि वो कितना ज़ख्मी हो जाए। तो उसका मतलब लाइकलीहुड ऑफ हैज़र्ड काजिंग हार्म। तो आप लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि ये किस तरह से कितना चांसेस है कि ये इस तरह का सिचुएशन हो जाए, और फिर इसका हार्म कितना है। इन दोनों को मिला के रिस्क बन जाता है। रिस्क किससे बनता है कि ये इवेंट के चांसेस कितने हैं, अगर ये हो जाए तो फिर हमारे साथ कितना हार्म आ जाएगा, कितने नुकसान आ जाएगा, ये दोनों आप लोगों ने डिटेक्ट करने होते हैं। ये हमारे साथ रिस्क की डिफिनीशन में आ जाता है। रिस्क डिफिनीशन किस तरह से करनी है आप लोगों ने, लाइकलीहुड ऑफ ए हैज़र्ड काजिंग हार्म, के इस रिस्क हैज़र्ड के चांसेस कितने हैं कि ये हो जाए। दूसरा, ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है, तो मैंने आप लोगों को बता दी कि वर्क इट हाइट इसके कितने चांसेस है। दूसरा, लेट से एक बंदा कॉन्फाइंड एक ऐसे ट्रेंच में काम कर रहा है कि उसकी रीच जो है वो गिरने वाली है, तो आप लोगों ने वो डिटेक्ट करना होता है। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स को आप लोगों ने डिटेक्ट करना होता है। तो ये सारा हमारे साथ किस में आता है, रिस्क में आता है। तो हैज़र्ड हमारे साथ वो सिचुएशन है कि कोई भी एक ऐसा इवेंट, कोई भी एक ऐसा काम कि वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो हमारे साथ हैज़र्ड की कैटेगरी में आएगा। दूसरी बात, रिस्क हमारे साथ क्या है कि किसी भी हैज़र्ड के चांसेस कितने हैं कि वो अकर हो जाए, और फिर उसका नुकसान कितना है। इन दोनों के लाइकलीहुड मतलब चांस कितना है और कितना हार्म दे सकता है, कितना नुकसान दे सकता है। तो ये हमारे साथ हैज़र्ड वर्सेस रिस्क ये टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ होती है साइड पे, और इसका कंसेप्ट इसी तरह से है। तो आप लोगों ने हैज़र्ड को कह देना है कि किसी भी एक्टिविटी, किसी भी चीज़ में हम लोगों ने देखना होता है कि कोई भी एक्टिविटी हमें कितना पोटेंशियल हार्म दे सकता है, वो हैज़र्ड में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, और रिस्क उसके चांसेस है और हमारे साथ कितना नुकसान होगा। तो ये था हमारे साथ हैज़र्ड और रिस्क का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि सेफ़्टी पॉलिसी क्या है, व्हाट इज़ सेफ़्टी पॉलिसी, और साथ में हम लोग व्हाट इज़ सेफ़्टी ऑडिट। ये दोनों टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और आप लोगों के जो भी कमेंट सेक्शन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और मैं आप लोगों को एक और रिस्क का एग्जांपल बता देता हूँ। लेट्स से एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा है, तो उसका कितना रिस्क है, उसका रिस्क ज़्यादा है क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत है। रोड क्रॉसिंग हमारे साथ हैज़र्ड है, और रिस्क कितना है, रिस्क रोड क्रॉस करने में बहुत है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो सकता है और वो मर भी सकता है। और लेट्स से हमारे साथ एक बंदा पार्क में है और वो एक रास्ते से दूसरे रास्ते में क्रॉस करना चाह रहा है, तो उसका हैज़र्ड कम है, उसका हैज़र्ड जो है वो यही है। और उसके रिस्क कितना है, उसका रिस्क बहुत बिल्कुल कम है क्योंकि वो एक्सीडेंट भी नहीं हो सकता है उसका, और उसको हार्म भी नहीं हो सकता है। तो ये रिस्क का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। शुक्रिया।